ओके स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने जो है ये वाली वेबसाइट बनाना सीखी थी, जिसमें हमारे पास ये हमने होम पेज बनाया था। लास्ट हमारी जो क्लास नंबर 8 थी, 7 एंड 8, उसमें हमने इस साइट का ये वाला होम पेज ऐड किया था, जिसमें हमने क्या किया था कि हमने ये वाला स्लाइडर अप्लाई किया था। एंड देन स्लाइडर अप्लाई करने के बाद हमने इसका जो फुटर कस्टमाइजेशन है वो देखिए। देखिए फुटर हमने ये ब्यूटीफुल सा फुटर आपके सामने जो शो हो रहा है, ये हमने बनाया था। इसमें हमने ये वाला सर्च बार था, एंड बाकी ये तमाम के तमाम चीजें थी, सोशल आइकॉन्स वगैरह एंड वगैरह। ठीक है, आज हम जो है वो देखेंगे 3 पेज कस्टमाइजेशन, जिसमें हमारे पास ब्लॉग पेज है। हम सबसे पहले ब्लॉग पेज को कस्टमाइज करेंगे। देखिए हमारे पास अभी जो है ना वो ब्लॉग पेज एक सिंपल सादा सा है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, सो हम जो है वो ब्लॉग पेज की कस्टमाइजेशन देखेंगे। ब्लॉग पेज के बाद जो है हम फिर यहाँ पर अबाउट अस पेज है। अबाउट अस पेज के बाद हमारे पास जो है वो कॉन्टेक्ट अस पेज है। हम कॉन्टेक्ट अस पेज की कस्टमाइजेशन देखेंगे, एंड देन हमारे पास सर्विस पेज है, एंड सर्विस पेज की कस्टमाइजेशन को हम देखेंगे। तो ये 3 4 पेजेस हैं, हम इनको एडिट एंड चेंजिंग हम इसमें करेंगे। सो हम डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद हम चले जाते हैं पेजेस में। जिस पेज को हमने जो है कस्टमाइज करना है, हम सिंपली उस पर क्लिक कर लेते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ सबसे पहले कॉन्टेक्ट अस पेज को, तो मैं इसको कर लूंगा एडिट विद एलिमेंटर। सो अभी जो है हमारा कॉन्टेक्ट अस पेज अगर हम देखते हैं, तो हमारा कॉन्टेक्ट अस पेज बिल्कुल ब्लैंक होगा। ठीक है, इस पे अभी कुछ भी नहीं है, जस्ट ये हमारे पास कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने चेंजिंग करना है, एंड सोशल आइकॉन्स हमने अप्लाई करने हैं। ओके, सो मैंने एड विद एलिमेंटर कर लिया, मेरे पास आ गया। तो हमने कॉन्टेक्ट अस यहाँ पर फॉर्म हमने जनरेट करना होता है। कॉन्टेक्ट फॉर्म जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इसको एक और टैब ओपन कर लेते हैं। हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो बनाने के लिए हमें प्लगइन चाहिए होता है, कॉन्टैक्ट अस प्लगइन। सो हमारे पास डिफरेंट प्लगइन्स हैं, जिस तरह हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन है। उसके बाद जो है वो उसकी हम इंटीग्रेशन एसएमटीपी के साथ कर सकते हैं, वैसे भी उसकी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। सिंपल हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पर वो लिखें कॉन्टैक्ट। ठीक है, आप जस्ट कॉन्टैक्ट लिख दें, आपको जो है आपके सामने डिफरेंट प्लगइन्स आ जाएंगे। कॉन्टैक्ट लिखने के बाद लाइक हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन्स आ गया। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म बाय डब्ल्यूपी फॉर्म आ गया, ये भी बहुत अच्छा जो है प्लगइन है। ये डब्ल्यूपी फॉर्म के है। ठीक है, तो ये भी मोस्टली यूज करते हैं, और ये दोनों प्लगइन जो अच्छे हैं, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी भी हैं, लेकिन ये मोस्टली जो है यूज ये दो टॉप पर होते हैं, एक डब्ल्यूपी फॉर्म वाला प्लगइन है एंड एक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को आप चाहे इसको इंस्टॉल कर लें, ये एक्टिवेट भी है हमारी वेबसाइट पे, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट है। हम इसकी हेल्प से भी जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मैम डिफरेंट प्लगइन है। मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल कर लिया है, एंड इसकी हम सेटिंग में चले जाते हैं। सिंपल हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम क्या करते हैं, इसका एक फॉर्म बना लेते हैं। लाइक हम अभी आए तो हमारे सामने एक फॉर्म बना हुआ हमें क्या दिख रहा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 जो है, इसका शॉर्ट कोड ये वाला जिसे हम अप्लाई करते हैं। लेकिन हमें जो है वो न्यू फॉर्म बनाना है, एक और फॉर्म। सो हम क्या करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। आपको टॉप पे बटन नजर आ रहा है ऐड न्यू का, सो हम उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये कुछ सेटिंग आ जाएंगी। हम इसको डायल कर देते हैं, ये वाले ऊपर जो एक्स्ट्रा हमें नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। ओके, ठीक है, अब आपको क्लियर शो हो रहा होगा। अभी जो है हमारे सामने ये कुछ कोड नजर आ रहा है, ये बेसिकली एचटीएमएल का कोड है। आप यहाँ से भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह जो है ये देखिए हमारे सामने जो है वो फॉर्म है, लाइक ये है। ठीक है, आप जो इसकी डिजाइनिंग करना चाहें, डिजाइनिंग मैन्युअली भी कर सकते हैं कोडिंग से। अगर आप कोडिंग से नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि जस्ट वो ऐड करें, तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। ईमेल, यूआरएल, टेलीफोन, यहाँ पर मेल आ जाएगी आपकी। सिंपली कस्टमाइजेशन, जो हमने मेल की कस्टमाइजेशन करनी होती है, वो हम यहाँ से करते हैं। ओके, कि हमने जो है वो यहाँ पर इस वाली मेल से जो है वो सेंड करना है, फराम किस मेल पे सेंड करना है, साथ उसके क्या आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट उसका क्या होगा। ये कंप्लीट सेटिंग जो है इसकी हम इंटीग्रेशन मेल की यहाँ से करते हैं। और ये सब जस्ट जो है वो किसके लिए है, ये जस्ट कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 के लिए यहाँ से इंटीग्रेशन कर लेते हैं फ्री में। उसके अलावा फ्री में हम जो है ना वो एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी जो है होस्ट, यहाँ से भी हम जो है वो करते हैं।
यहाँ पर अकाउंट बनाने के बाद जो है हम यहाँ से भी उसकी जो है वो पोस्ट करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ये भी फ्री है हमारे पास। इसके पेड प्लान भी हैं, फ्री भी है, तो हम फ्री भी करते हैं। जो डब्ल्यूपी फॉर्म जो है उसको यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये है कुछ सेटिंग है इसकी, जो बेसिक सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल सेटिंग है, तो ये बेसिक सेटिंग हम यहाँ से करने के बाद इसको एंटर कर देते हैं। हम सिंपल जो है इसका यहाँ पर नेम रख लेते हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म हमारा है, ठीक है। एंड हम जो है वो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, कॉन्टेक्ट फॉर्म। ओके, सो मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब जो है इसका शॉर्ट कोड भी मेरे पास आ चुका है यहाँ पर, ये वाला शॉर्ट कोड है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसको कॉन्टेक्ट में जाने के बाद, तो अभी सर्च यहाँ पर आपको दो नजर आएंगे। पहले था एक हमारे पास ये वाला था कॉन्टेक्ट फॉर्म वन। अब जो है हमने कॉन्टेक्ट फॉर्म ये वाला एक अप्लाई कर दिया, हमारे पास दो जो है वो कॉन्टेक्ट फॉर्म आ चुके हैं। हम इनकी सेटिंग करना चाहे यहाँ पर से हम इसको एडिट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास सिंपल एक नेम का लेबल है, एक ईमेल का लेबल है, एक टेक्स्ट का लेबल है, एंड मैसेज का लेबल है, एंड सबमिट बटन है। जस्ट ये हमारे पास है। अगर हम इसमें कुछ और ऐडिंग करना चाहें, यूआरएल में ऐड करना चाहें, ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड करना चाहें, चेक बॉक्स ऐड करना चाहें, देन वो भी हम जो है यहाँ से सिंपल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला हमारे पास ऑप्शन है, इंसर्ट टैग हम कर सकते हैं अगर हम यहाँ से ऐड करना चाहें तो। ओके, सो यहाँ पर आ गया चेक बॉक्स ये वाला एलिमेंट। सो मुझे नीड नहीं है, मैं इसको डेल कर देता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको जो है वो पैक कर लेते हैं। ओके, सो हम क्या करते हैं, सिंपली इसका जो है वो शॉर्ट कोड अप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसका शॉर्ट कोड कॉपी किया, एंड हम चले गए अपनी साइट पर, और यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपली एक जो है वो हमने यहाँ पर कंटेनर ले लेना है। मैंने ये कंटेनर ले लिया है। कंटेनर लेने के बाद यहाँ पर मैं शॉर्ट कोड अप्लाई करता हूँ, क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म्स जो है वो प्लगइन के थ्रू हमने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बनाना है। सो शॉर्ट कोड मैंने कॉपी किया हुआ रेडी, मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं शॉर्ट कोड पेस्ट करूंगा, मेरा यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो शो हो जाएगा। ओके, अब आपके सामने यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म शो हो रहा है, जिसमें उन्होंने क्या है कि जस्ट जो है वो एक नेम है आपका, योर नेम, योर ईमेल, योर सब्जेक्ट, योर मैसेज। आपने यहाँ पर मैसेज लिखना है कि भाई मुझे ये इशू है, एंड देन सबमिट का बटन है। हम इसकी डिजाइनिंग करना चाहते हैं, डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, डिफरेंट वे में हम इसको चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद अभी जो है हमें और हेडिंग चाहिए, मैं जो इसकी है यहाँ पर, यहाँ पे इसको जो है ना जस्ट हम एज इट इज रहने देते हैं, और हम यहाँ पर हेडिंग जो है वो ऐड कर लेते हैं। ओके, हेडिंग में मैं लिख लेता हूँ कॉन्टैक्ट। ओके, सो कॉन्टैक्ट नो मैंने ऐड कर दी हेडिंग, और यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म अप्लाई कर दिया। ऊपर हमारे पास कॉन्टैक्ट अस ऑलरेडी लिखा हुआ है, पेज का जो टाइटल है। आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं, then हम इसको भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये आ गया, हमारे हमने सिंपल कॉन्टैक्ट अस पेज भी हमने कुछ भी नहीं लिखना होता, जस्ट जो है अभी ये एक फॉर्म अप्लाई करना होता है, जो हमने अप्लाई कर दिया सिंपल। और फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो है हमने यहाँ पर अगर हम चाहते हैं सोशल अकाउंट्स, या फिर हम जो है इंटीग्रेशन वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। अगर नहीं हम ऐड करना चाहते तो हम नहीं ऐड करते। ये डिफरेंट मेथड होते हैं हमारे पास अप्लाई करने के, हम अप्लाई कर सकते हैं। सो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। हम इसको जो है ना वो थोड़ा सा हम पैडिंग दे लेते हैं, मार्जिन पैडिंग वगैरह, क्योंकि ज्यादा नीचे आ रहा है। सो विड्थ जो है हम इसकी सेट कर लेते हैं यहाँ पर नॉर्मली। ओके, सो हमारे पास एक ये है, हम इसको जो है वो क्लिक कर देते हैं, एंड देन हमारे पास ये आ जाएगा, फुल विड्थ ही आ जाएगा। ओके, सो हमारे पास कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई, जिसमें मैंने एड्रेस लिख दिया। मैं एड्रेस चेंज कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पर फैसलाबाद, पंजाब, पाकिस्तान। ओके, सो मैंने एड्रेस लिख दिया। ईमेल जो है वो मैं अपनी ईमेल कोई भी लिख देता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ डॉट ऑनलाइन@gmail.com।
ओके। सो मैंने जीमेल लिख दी, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस हमारे पास जो है वो कॉल अस, हमने यहाँ पर अपना जो है कॉन्टैक्ट अस कॉन्टैक्ट नंबर देना होता है। सिंपली यहाँ पर हम लिख देते हैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर में लिख देता हूँ +92 92। ओके। ओके। सो मैंने यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट कालस के लिए हम यहाँ पर जो है इसकी हेडिंग चेंज भी कर सकते हैं, कालस कर सकते हैं, या फिर हम जो है इसका वो सेल फोन नंबर लिख सकते हैं, कुछ भी हमने हेडिंग लिखना चाहे वो हम यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। फिर लास्ट में हमारे पास सोशल अकाउंट्स आ जाएंगे, जिसमें हमारे पास फेसबुक है, ट्विटर है, अगर हम ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। और मैं सीधा ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। अब क्या है, यहाँ पर हमने यूट्यूब लिख दिया, यूट्यूब का वर्ड यहाँ पर हम लिख देते हैं लिंक्डइन का होता है अकाउंट, या फिर इंस्टाग्राम का, हम दोनों ऐड कर देते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाएगा हमारा। ओके। इंस्टाग्राम के बाद जो है वो लिंक्डइन का अकाउंट ऐड कर देते हैं, वो यहाँ पर नहीं है लिंक्डइन अकाउंट। ओके। लिंक्डइन के बाद जो है मोस्टली लोगों का जो है वो बिहांस का अकाउंट भी होता है, ठीक है, बिहांस का या फिर पिंटरेस्ट का होता है। तो हम भी हाँ इसका नोट ऐड कर देते हैं, पिंटरेस्ट का भी है यहाँ पर, अगर आप ऐड करना चाहें, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी स्टाइलिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, स्टाइलिंग होप सो मुझे अगेन रिपीट करने की नीड नहीं है कि आप कलर कम्बिनेशन किस तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कलर किस तरह कम ज्यादा जो है वो आप करना चाहें तो आप कलर ये यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहें आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शनैलिटी होती है। कलर ब्लैक करना चाहें आप कलर ब्लैक भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट है इसका साइज वगैरह, पैडिंग आपने देनी है तो जितनी मर्जी पैडिंग दे ले, मार्जिन देना है आप जितना मर्जी मार्जिन दे ले, साइज आपने जितना करना है इंक्रीज कर डिक्रीज कर दे, जितना साइज करना चाहे आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग साइज कर सकते हैं, स्पेसिंग आप इसके बड़े में जितनी मर्जी दे लें, ठीक है। सो यहाँ से आपने खुद ही ये कंप्लीट सेटिंग जो है वो देखनी होती है। उसके बाद हम अपडेट कर देते हैं, और अपडेट करने के बाद हम जाकर अगेन जो है हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज वाला, इसको हम अगेन रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये किस तरह का हमें शो हो रहा है। सो मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे सामने कुछ इस तरह का पेज बन के आ गया, ठीक है। इसमें क्या है, सिंपल पेज है, जस्ट इसमें क्या है, मैंने कॉन्टेक्ट हेडिंग दी है, उसके बाद मैं अपना नाम लिखता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मैंने सारा नाम लिख दिया, ना से मैं सब्जेक्ट जो है वो मैं लिख देता हूँ फॉर डिस्कस टूर पैकेज। ओके। नेक्स्ट में मैं लिखता हूँ कि ठीक है, मैंने सिंपली एक मैसेज लिख दिया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ योर टूर पैकेजेस यू आर प्रोवाइडिंग, प्लीज प्रोवाइड मी डिटेल अबाउट योर ऑल नॉर्थ नॉर्थ, यहाँ पर एच है नॉर्थ एरिया, नॉर्थ एरिया पाकिस्तान टूर पैकेजेस, ठीक है। तो सबमिट कर देता हूँ। जैसे मैं जो है ये सबमिट करूंगा मेरे सामने देयर वाज एन एरर टू ट्राइंग सेंडिंग योर मैसेज प्लीज ट्राई अगेन, मेरा मैसेज सेंड नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन आ गया ये कि आपका जो है वो एरर आ रहा है, मैसेज नहीं सेंड हो पा रहा। तो मैं अगेन ट्राई करता हूँ, जैसे मेरा मैसेज सेंड होगा मुझे वेरिफिकेशन मैसेज आ जाएगा, नहीं सेंड हो पा रहा, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है मेरे नेट में आ रहा है, आई थिंक सो में। तो मैसेज जो है वो एज इट इज सबमिट हो जाता है इजीली यहाँ पर। तो अगेन रिफ्रेश करता हूँ इसको। अगेन जो है वो रैंडम मैंने नेम लिख दिया, सब्जेक्ट एंड सबमिट। ओके। यहाँ पर ये रिक्वायर है, ये लिखने के बाद जो है वो अगेन ट्राई करता हूँ। यहाँ पर करंटली कोई एरर आ रहा है, जो सबमिट नहीं हो रहा। जैसे ही हमारा ये मैसेज सबमिट होता है तो हमें आ जाता है शो कि आपका मैसेज जो है वो सबमिट हो चुका है। ओके। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वन हमारे पास ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल है, उसके बाद हमारे पास ये चीजें हैं, तो हम यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सोशल अकाउंट्स भी हैं, हम यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं, इसकी लिंकिंग हम दे सकते हैं। तो सिंपल सा हमने ये कॉन्टैक्ट अस पेज जो है वो जस्ट बनाना होता है। उसके बाद हम आते हैं अबाउट अस पेज के बारे में। ओके। सो अबाउट अस पेज पे आते हैं। अबाउट अस पेज की बात करें तो अबाउट अस पेज जो है वो हर कंपनी का डिफरेंट होता है,
ठीक है। मोस्टली जो अबाउट अस पेज होता है वो क्या होता है कि अबाउट आवर मिशंस होता है। उसके बाद अबाउट अस के बारे में होता है कि हम क्या है, हमारा विजन क्या है। नेक्स्ट वन हमारा जो है वो जस्ट यही होता है। ओके। तो डिफरेंट कंपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, लाइक यहाँ पर जो मोस्टली हेडिंग्स हैं वो होती है कंपनी के बारे में, उसके बाद मिशन के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में, एंड उसकी प्रीवियस हिस्ट्री। जैसे ये तीन चार मेन टॉपिक्स होते हैं अबाउट अस पेज के, जो कि क्लाइंट्स रिक्वायर करते हैं, जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमें ये चीजें चाहिए। ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हैं। अभी करंटली जो है हम सिंपल एक अबाउट अस पेज जो है वो बनाते हैं, जिसमें मैंने तीन चार हेडिंग जो आपको बताई है ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लाइक हम सिंपली यहाँ पर अबाउट अस पेज है और स्क्वायर विद एलिमेंटर कर लेते हैं। ओके, हमने ऐड विद एलिमेंटर कर लिया। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर एक कॉलम ऐड करूंगा मैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया, कॉलम ऐड कर दिया, एंड यहाँ पर हम जो है एक हेडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। हेडिंग में लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर अबाउट अस में अगेन लिख देता हूँ। नेक्स्ट वन हम जो है वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इसके डाउन में। ओके। अब इस टेक्स्ट एडिटर में हमने इंफॉर्मेशन लिखनी है कंपनी के बारे में। मैं रेंडमली कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो लिखवा लेता हूँ। ओके, सो ये मैंने लिखवा लिया टूर कंपनी के लिए जो है वो अबाउट अस इंफॉर्मेशन। मैं इसको रेंडमली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और जो है, ठीक है। अब देखिए मैंने हेडिंग्स लिखवाई हैं, तो जो हमें यही वो भी ये दे रही है कि अबाउट अस पेज में हमारा एवर मिशन सेटिंग हो सकती है, और वो यार हम कौन है, आवर अप्रोचेस क्या है, हमारे टीम मेंबर जो है वो अबाउट अस में आ सकते हैं। हमने जो होम पेज पे ऐड करती हैं वो अबाउट अस पेज में मोस्टली होते हैं। वह चूज मे टूर, उसमें ये लिखा है कि हम मे टूर को क्यों चूज करें, हमारे या आवर टूर को क्यों चूज करें। आवर कमिटमेंट सस्टेनेबिलिटी पर्सनल ट्रैवल एक्सपीरियंस, सो वी वर्क आवर वैल्यूज जॉइन अस ऑन जर्नी। तो ये डिफरेंट ऑफर्स हैं जो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पर अबाउट अस पेज में। उसके मिशन के बारे में बता सकते हैं, हम अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हैं, हमारी कंपनी के जो आउटपुट्स रिजल्ट्स हैं वो भी, या पॉजिटिव रिव्यूज है वो भी हम दे सकते हैं। ओके, ये अबाउट अस पेज में हम जो है वो दे सकते हैं। सो सिंपल मैंने जो है वो टेक्स्ट कॉपी की है अबाउट अस पेज के बारे में, वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा अबाउट अस पेज आ जाएगा। इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं कि बनाई किसने, यहाँ फाउंडर इसका कौन है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी क्लाइंट्स की, तो वो हम यहाँ चाहिए। जैसे लाइक मैं इसको जो है करंटली इसको बोल्ड कर देता हूँ, या फिर जो हम इसको लिंक ही दे सकते हैं। ओके, मैंने हेलो की लिंकिंग दे दी इसको, जस्ट कोई भी ये लिंकिंग। उसके बाद जो है इस तरह आप डिफरेंट लिंकिंग दे सकते हैं। उसके बाद अगर मिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर मिशन आ जाएगा। मिशन में हम जो है चेंजिंग कर सकते हैं कि हमारा मिशन क्या होगा। सो यहाँ पर हम करते हैं, ओके। सो मैंने ये चेंजिंग लिख दी थोड़ी सी। उसके बाद जो है नेक्स्ट वन, हमें लास्ट पे हमें चेंजिंग इसकी जरूरत ही नहीं है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट करने के बाद जो है हम इसके पिक्चर जो है यहाँ से पिक्चर का साइज कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। लाइक मैं इसका पिक्चर साइज इतना कर देता हूँ, पिक्चर साइज जो है मैं कम कर देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग पिक्चर साइज भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद मैं एक और जो है वो कॉलम ऐड करता हूँ यहाँ पर, जो है वो यहाँ पर डिफरेंट हेडिंग जो है वो मैं ऐड कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पर क्या था, जैसा कि ये है।
ठीक है। मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है मिशन, आवर मिशन, ये मैं ऐड कर लेता हूँ हेडिंग्स। यहाँ से हम हेडिंग हेडिंग ऐड करेंगे। हेडिंग ऐड करने के बाद हेडिंग को चेंजिंग करेंगे हम। और मिशन मैंने ऐड कर लिया। ओके, और मिशन ऑलरेडी हमारा हो चुका है। ऊपर यहाँ पर मैंने मिशन अपना एक्सप्लेन कर दिया है। मिशन के बाद हमारे पास जो सेकंड वन हेडिंग पॉसिबिलिटी थी वो है हु वी आर। हम कौन है, अपने बारे में हम बताएंगे। हम कौन है, हम कितने ईयर से जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारे हमारे पॉजिटिव पॉइंट कौन कौन से हैं, और हमें क्यों चूज किया जाए, वो हम नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे। सो मैं इसको यहाँ से सिंपली जस्ट मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, मीन के कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कंटेंट। जबकि आपने जो है वो जब आपने इस पे काम करना है, जब किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट बनानी है, देन वो हम उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो कंटेंट आपने लिखना है खुद, या फिर वो आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आपने वो उनसे लिखवाना है। ठीक है वो यार। नेक्स्ट वन हमारे पास एक और हेडिंग में ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर वाई चूज मे टूर, जो का हमारे टूर की साइट है, सो हम इसको प्रायोरिटी देते हैं। ओके। नेक्स्ट वन हम अगेन जो है वो टेक्स्ट एडिटर ऐड कर लेंगे। सिंपल सा हम पेज बना रहे हैं, एक हमारा अबाउट अस पेज जो है। ओके। नेक्स्ट वन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट वन हम एक और हेडिंग ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, और इस हेडिंग का नाम देते हैं हम ट्रैवल एक्सपीरियंस। ओके। सो हमने जो है ये कुछ हेडिंग्स ऐड कर ली हैं, जिनमें हमारे अबाउट अस पेज में हमारे पास सबसे पहले गया है वो यार यहाँ पर आ गया। यहाँ फिर इसकी हेडिंग जो है हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अबाउट अस के बारे में बैकग्राउंड इमेज जो है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड पे हमें अगर कोई इमेज लगानी है तो वो भी हम अपने आप मर्जी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अबाउट अस है, सबसे पहले हमने वेबसाइट के बारे में बता दिया, हमारी हिस्ट्री थोड़ी सी बता दी, उसके बाद फाउंडर वगैरह को फाउंडर इसके जो इसको रन करवा रहे हैं उसके बारे में हमने इस ग्रिड में बता दिया। नेक्स्ट में चलते हैं, हमारे पास हमारा मिशन है, हमारे मिशन के बारे में बता दें, हमारी कंपनी का मिशन क्या है, हम क्या क्या फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन हो गई यार, हम कौन है, भाई चूज मैं टूअर्स हमने लिख दिया है, पर्सनलाइज्ड ट्रैवल एक्सपीरियंस लिख दिया। ठीक है। अगर हम इसमें इमेजेस ऐड करना चाहते हैं, लाइक हम चाहते हैं कि इस कंटेनर में जो है ना वो इमेजेस ऐड की जाए, तो मैं इसमें दो कॉलम बना सकता हूँ। लाइक मैं जो है वो इस तरह का कंटेंट चूज करूंगा जिसमें दो कॉलम्स हो गए, या दो कॉलम मैं खुद मैनुअली बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये वाला। अब इसमें क्या है, एक में जो है मेरा कंटेंट आ जाएगा, एक में मेरी इमेज आ जाएगी, वो मैंने आपको ऑलरेडी ऐड कराना बताई हुई है, जैसा कि यहाँ पर है। ठीक है, इसमें क्या है, एक में कंटेंट एक में इमेज। अगर आप यहाँ पे इसमें लेफ्ट में कंटेंट रखना चाहते हैं, राइट में इमेज रखना चाहते हैं, देन आप इस तरह चेंजिंग कर सकते हैं। ओके। सो ये अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये तमाम टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। सिंपली मैंने अब दो पेज आपको बना के दिखा दी, एक जो है वो अबाउट अस पेज, और एक जो है ब्लॉग पेज। ओके। नेक्स्ट में हम चलते हैं सर्विस पेज की तरफ। तो हमने सर्विस जो है प्रोवाइड करनी है, क्योंकि हमारी क्या है, टूरिज्म साइट्स है। सो हमने सर्विस पेज भी जो है वो बनाना है। तो सबसे पहले हमने जो कॉन्टेक्ट अस अबाउट अस पेज बनाया है वो तो देखिए कैसा है। ओके, ये हमारा अबाउट अस पेज जो है इस तरह का बना है। फाइनली जो लुक है उसकी वो ये है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर अबाउट अबाउट अस में अबाउट अस के बारे में यहाँ पर है। नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे आवर मिशन के बारे में है। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं तो वो यार एटसेट्रा, लास्ट में हमारा जो फुटर यहाँ पर शो हो रहा है, जो हमने फुटर लास्ट टाइम बनाया था। ठीक है। तो ये अगर अबाउट अस पेज, उसके बाद सर्विस पेज है। सर्विस पेज हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, और अगर हम डिफरेंट बनाना चाहें तो हम भी यहाँ पर डिफरेंट सर्विसेज पेजेस जो है वो बना सकते हैं।
ओके। सबसे पहले हम इसको सर्विस पेज को ऐड करते हैं। सो हम सर्विस पेज मेरे पास ये आ गया, हम इसको कर लेते हैं ऐड विद एलिमेंटर। सो मैंने क्लिक किया ऐड विद एलिमेंटर, मेरा सर्विस पेज जो है वो एलिमेंटर के साथ ओपन हो जाएगा। ओके, ये ओपन हो चुका है। नेक्स्ट वन मूव करते हैं, इट्स टाइम टू स्टार्ट योर एडवेंचर्स आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर बेस्ट सर्विसेज इन पाकिस्तान। ठीक है, हम यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर हम कंटेंट लिख देंगे लाइक वी आर। मैं मैनुअली खुद ज्यादा नहीं लिख रहा है क्योंकि बहुत टाइम लगने है, टाइम कंज्यूम हो रहा है। दैट्स वाई मैं जो है वो कंटेंट लिखा लिखा हुआ ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, या फिर जो ऑलरेडी लिखा है उसमें चेंज ही कर रहा हूँ। ओके। सो नेक्स्ट में हमारे पास ये टूर प्लान है, हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्राइसिंग प्लान भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली प्राइसिंग प्लान नहीं होती। यहाँ पर क्या है हमारे पास, क्या बैक पैकिंग ट्रिप्स है, एक यहाँ पर फैमिली हाइकिंग ट्रिप्स है, यहाँ पर जो है वाटर स्पोर्ट्स है, यहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको जो है ना वो एक कॉलम सिंपली हम जो है इसको कॉपी कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट वन मैं आपको यहाँ पर एक कंटेनर और ऐड करता हूँ, तो इसकी मैं एडिटिंग बताता हूँ किस तरह हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर जो है वो कंटेनर जो मैंने कॉपी किया वो पेस्ट कर दिया। ठीक है, लाइक यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया वो कंटेनर। एंड यहाँ पर मुझे इस तरह का शो हो रहा है वो कंटेनर जो है। और इसमें चेंजिंग मैं यहाँ से इमेज सबसे पहले मैं चेंज कर सकता हूँ। ये सिंपल हमने इमेज ऐड की है। यहाँ से मैं फ्री इमेज जो है वो एक उठा लेता हूँ टूर की, डाउनलोड करने की बजाय डायरेक्ट यहाँ से टूर। हमें हमारे पास डिफरेंट टूर इमेजेस आ गई। ठीक है, मैं यहाँ से जो है वो ये वाली इमेज जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट नहीं हुई। सो ये इमेज जो है मेरी अप्लाई हो चुकी है। ओके। सो ये टूर, और मैं इसको नेम दे देता हूँ यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर कलाम टूर। ओके। नेक्स्ट वन यहाँ पर हम डिटेल दे देंगे नीचे इसके कि कलाम टूर लेके जा रहे हैं, यहाँ पर हम कितने दिन का लेके जा रहे हैं, लाइक 5 डेज। ठीक है, उसमें क्या होगी 4 नाइट्स। एंड यहाँ पर क्या होगा, लंच डिनर बसेस एटसेट्रा। आप जो भी मीन्स के लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर वो उसकी जो है वो कोटेशंस ऐड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप यहाँ पर सिंपल दूसरे ऐड करना है तो यहाँ पर आप इमेज यहाँ से उठाए, इमेज आपने उठा ली। इमेज उठाने के बाद जो है वो सिंपली आप यहाँ पर यहाँ पर इमेज पेस्ट कर लें। अगर इमेज पेस्ट नहीं करनी है आपने तो सिंपल आप यहाँ पर हेडिंग ऐड कर सकते हैं सिंपल इसके नीचे। हेडिंग ऐड करने के बाद आप सिंपल जो है वो मैनुअली अगर आपने करना है तो आप यहाँ से इसका टेक्स्ट एडिटर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह मैनुअली चूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर जो था मैंने क्लाउड टूर लिखा था ना, तो यहाँ पर मैं चेंजिंग करके लिख देता हूँ कश्मीर वैली। ठीक है,
तो मैंने ये कश्मीर वाला लिख दिया। अब ये क्या कैपिटल है हमारा, ये वाला कैपिटल नहीं है, तो इसको हम कैपिटल को थोड़ा स्मॉल करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी में जाने के बाद सबसे पहले इसका जो साइज है वो हम स्मॉल करेंगे, ठीक है। साइज हमने जो है वो इसके अकॉर्डिंग कर लिया, ठीक है, ये साइज इनफ है। उसके बाद इसकी जो है वो हम देखते हैं स्टाइल। स्टाइल के बाद ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, यहाँ पर हम कैपिटलाइज कर देते हैं, तो ये इसकी तरह कैपिटलाइज हो चुका है। उसके बाद जो है हम इमेज ऐड करनी है, तो इमेज के लिए भी हम यहाँ से चूज करते हैं इमेज। मैं फ्री इमेज पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कश्मीर। कश्मीर नहीं आ रहा, सर्च नहीं हो पा रहा यहाँ पर फ्री इमेजेस में, तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ नॉर्थ। ओके, सो यहाँ पर नॉर्थ एरियाज ये आपके सामने आ चुके हैं। और यहाँ से जो है ना मैं कुछ भी कॉपी कर लेता हूँ, लाइक ये वाला जो मैं इसको सेव एंड जेड करता हूँ। ओके, सो मेरी इमेज जो है यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। इमेज के बाद मैंने ये खुद मैन्युअली ऐड कर लिया। तो मैंने आपको एक ये कॉलम ऐड करके दिखाया है, जिसका पर्पस ये है कि देखिए ये जो कॉलम जिस तरह ऐड हुई है, किस तरह ऐड हुई है, किस तरह इन्होंने ऐड किए हैं। जैसे हमने ये कॉलम ऐड किया मैन्युअली, इस तरह ये ऐड हुआ है। अब इमेज का साइज की बात करते हैं, तो हम इमेज का साइज भी कम ज्यादा कर सकते हैं। लाइक हम चाहते हैं इसको साइज थोड़ा सा बढ़ा देते, इसको कम देते, तो हम इसके इमेज का साइज सेट कर सकते हैं। अब देखिए दोनों साइज जो हम बराबर कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से और मजीद कर देते हैं कम, ठीक है, तो ये कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जितनी विड्थ देना चाहें हम कॉलम को, उसके अकॉर्डिंग विड्थ दे सकते हैं। ओके, लाइक यहाँ पर 50 पिक्सल है, तो हम मैं कम कर देता हूँ उसको, ठीक है, मैंने 46 दे दी है। तो अब देखिए दोनों जो इमेज साइज है वो बिल्कुल सेम सेम है, ठीक है, ज्यादा कम नहीं है। नीचे से अगर हम इसकी विड्थ देखते हैं वो भी सेम है। लाइक अब ये 2 लाइन्स लिखी हो, दैट्स आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा। मैं इसको रिमूव करने के बाद ये 1 लाइन लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये 1 लाइन है, तो मैं सिंपली ये वाली लाइन जो है इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो अब हम देखते हैं ओवरऑल फाइनल लुक। तो देखें आपके सामने जो है बिल्कुल एक ब्यूटीफुल सा ये आपको शो हो रहा है। सेम पेज, सेम विड्थ, सेम विड्थ, सेम सेम। ओके, सो अब इस तरह ऐड कर सकते हैं डिफरेंट सर्विसेज के बारे में। नेक्स्ट वन हमारे पास ये आ जाएगा, वाई वाई आउटडोर एडवांटेजेस हमें क्यों होने चाहिए। नेक्स्ट वन हम जो है यहाँ पर आइकन लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, कि लाइक हम रीजन देना चाहते हैं तो हम इसको भी चेंज करके, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि हम इस तरह ना करें, कुछ चेंजिंग करें, तो मैं यहाँ पर चेंजिंग जो है वो आपको यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है। लाइक आपने ये वाला आइकन चेंज करना है, जैसे कि हमने फुटर में आइकन अप्लाई किए थे, आप डिफरेंट फुटर आइकन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, जो आपको अच्छा लगता है। लाइक यहाँ पर मैं देखता हूँ टूर नो, तो यहाँ पर हिल, यहाँ पर हिल भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर माउंटेन, माउंटेन आ रहा है। ओके, सो हमने जो है माउंटेन अगर अप्लाई करना है आइकन, तो हम यहाँ पर माउंटेन अप्लाई कर सकते हैं सब पे ही। तो मैं सब पे अब माउंटेन जो है अप्लाई कर देता हूँ। ओके, सेकंड वन एंड लास्ट वन हमारे पास जो है यहाँ पर, यहाँ पर भी हम इसको अप्लाई कर देते हैं। ओके, इस तरह जो है आप इसके आइकॉन चेंज कर सकते हैं, आप इसके टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी अपने टेक्स्ट लिखनी है, ये हमने फुटर में आपको बताया है ऑलरेडी। तो बाकी कोई भी चेंज जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ये पेज जो है हमने खुद कस्टमाइज किया सर्विस पेज। तो वर्डप्रेस में यही होता है, जस्ट हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से ही हम कंप्लीट जो है वो टास्क अपने कंप्लीट कर लेते हैं, वेबसाइट बना लेते हैं। इसमें कोडिंग हमें ज्यादा करने की नीड नहीं होती मोस्टली। हमारा सर्विस पेज ये था, हम इसको रिफ्रेश करते हैं अगेन। सो मैंने एक बार रिफ्रेश किया तो मेरे सामने कुछ इस तरह का अब ये शो हो रहा है। जो हमने ये दो ऐड किए हैं ये भी हमारे पास शो हो रहे हैं। उसके बाद हमने ये आइकन चेंजेस किए हैं, ये भी शो हो रहे हैं। बाकी जो टेक्स्ट चेंज किया है वो भी हमारे पास सामने ये कंप्लीट शो हो रही है। ओके, सो इस तरह जो है आप वो चेंजिंग कर सकते हैं इसमें डिफरेंट वे से, डिफरेंट मेथड से चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्लॉग पेज रहता है, तो ब्लॉग पेज की भी हम कस्टमाइजेशन मैनुअली करेंगे। लाइक अब हमारा ब्लॉग पेज है करंटली सेट किया हो हमारी रिसेंट पोस्ट पर, जितनी भी रिसेंट पोस्ट है हमारी यहाँ पर शो हो रही है। अभी हम ब्लॉग पेज की जो है वो कस्टमाइजेशन करेंगे मैनुअली, और हम ब्लॉग पेज को कस्टमाइज करेंगे। सो हम क्या करते हैं, सिंपली ब्लॉग पेज को ओपन कर लेंगे, या फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो ब्लॉग पेज को देखते हैं।
अभी हमने क्या किया, अभी हम टास्क जो है वो रिमाइंडर देता हूँ। अभी हमने जो है वो सिंपली एक तो हमने अबाउट अस पेज ऐड किया है, अबाउट अस के बाद पेज के बाद हमने क्या किया है, कॉन्टैक्ट अस पेज ऐड किया है, कॉन्टैक्ट अस पेज, अबाउट पेज एंड सर्विस पेज। ये 3 पेज जो हमने इसका कस्टमाइजेशन किया है, इसकी डिजाइनिंग की है, जल्दी सी डिजाइनिंग की और बहुत सिंपल सी डिजाइनिंग की है हमने। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं हमने देखी। ओके, सो आपने ये टास्क जो है कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा, उसमें हम ब्लॉग पेज को कस्टमाइजेशन को देखते हैं। ब्लॉग पेज हम ब्यूटीफुल सा बनाएंगे जो हमारी पोस्ट को शो करवाने के लिए यूज होगा। ओके, सो आप में से अगर किसी को इस लेक्चर की कोई समझ नहीं आई हो तो देन आप मुझसे